सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की। व्हाट इज न्यूट्रिशन? Nutrition is a process by which organisms take their food and utilize it into different bodily functions. मतलब न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा होलसम है विच यू गेट फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं वाया ब्लड, बाया फूड, बाया वाटर, व्हाटएवर, उससे हमें मिलता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और ये फंक्शंस हैं बिल्डिंग ऑफ बॉडी, प्रमोटिंग ग्रोथ, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज पार्ट एंड जनरेटिंग एनर्जी। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं या जो भी सेल होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, कुछ भी होता है, उसको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, राइट? और वो एनर्जी वी विल गेट फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम nutrients and nutrients come from food, right? मतलब जब हम फूड लेते हैं, इनगल्फ करते हैं, तो सबसे पहले फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद होता है उसका एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद न्यूट्रिएंट्स हम एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? और उन न्यूट्रिएंट से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन। और उस न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करके हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एनर्जी। और यही एनर्जी हमारे बाकी बॉडी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती है, राइट? तो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है तो वो होता है फूड, वाटर एंड एयर। क्योंकि फूड से हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, वाटर से हमें मिलते हैं मिनरल्स एंड एयर से मिलता है हमें ऑक्सीजन, राइट? सो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? फूड, वाटर एंड एयर। क्या आप रह सकते हो इन तीनों के बिना? नहीं। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ना तो फूड के बिना, वाटर के बिना, एयर के बिना रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? न्यूट्रिएंट से, मिनरल से, ऑक्सीजन से, राइट? इसीलिए हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो होता है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होता है। एनर्जी प्रोडक्शन हमें कार्बन से मिलता है और कार्बन हमें देता है इंस्टेंट एनर्जी। कार्बन मॉलिक्यूल्स हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसीलिए जो भी आप फूड लेते हो उसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कार्बन के होते हैं। सो नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्स्ट नंबर पे है हमारा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम CO2 एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब है ग्लूकोज। जैसा कि आप जानते हो कि प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। दे कैन इजीली मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। और वो किसकी हेल्प से बनाते हैं? CO2 एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी क्या होती है? लाइट, सनलाइट जिसे हम कहते हैं। मतलब सनलाइट और CO2 की हेल्प से और वाटर की हेल्प से जो प्रोसेस होता है उसके बाद उन्हें ग्लूकोज की फॉर्म में कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिसे वो एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यू कैन सी इन प्लांट्स। सेकेंड है हेटेरोटॉपिक, ऑब्टेनिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? एनिमल्स, राइट? थर्ड है फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is a pure process which takes place in green plants. Specifically ये किस में होगा? Green plants में होगा, where chlorophyll is present.
क्योंकि क्लोरोफिल क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप करती है और उसी के बाद हमारा केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज फॉर्म होता है और O2 रिलीज होती है, राइट। तो यहाँ पे यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड सिंथेसिस ऑफ फूड। तो यहाँ पे फूड का सिंथेसिस किसके थ्रू होता है, सनलाइट, CO2 एंड वाटर, राइट। इन सब के इन्वॉल्वमेंट से फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन प्लांट्स में और उसके बाद अगेन ग्लूकोज फॉर्म होता है। फोर्थ है हमारा कीमोसिंथेसिस, यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, मतलब सिंथेसाइज फूड्स को केमिकली यूज़ करना और उससे एनर्जी बनाना या उससे ऑब्टेन करना अपने न्यूट्रिएंट्स को, उसे बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। और ये होता है मोस्टली बैक्टीरियाज में। किस में होता है, बैक्टीरियाज में। फिर फिफ्थ पे है आपका होलोजोइक। होलोजोइक मतलब हमारे फूड का प्रॉपर इनटेक होना और उसका डाइजेशन होना विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन, राइट। तो उसे बोलते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वी कंज्यूम फूड। फिर फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद ही हमें ऑर्गेनिक मटेरियल एब्जॉर्ब होते हैं एज अ न्यूट्रिएंट्स या एज अ न्यूट्रिशन वी विल गेट। ओके, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एनिमल्स अगेन। और 6 पे हमारा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें सिक्रीट्स होते हैं ऐसे एंजाइम जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में है डीकम्पोजर्स। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डीकम्पोजर्स के एग्जाम्पल्स दोगे। ओके, सो हियर इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा